पॉइंट है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखते हैं किसी कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा, कोई कण है उस पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बल किसी कण पर कार्यरत परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य और उनके द्वारा कार्य किया गया है डब्ल्यू है। डब्ल्यू कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब कोई बल है उस पर कोई कण है उस पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, F1 F2 F3, तो उनके परिणामी जो उनका सबका टोटल परिणाम निकलेगा वो कार्य W कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। पहले गति ऊर्जा कुछ और होगी फिर कुछ और होगी। तो W बराबर डेल्टा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के एफ माइनस के आई क्या है, इनिशियल एफ फाइनल, के आई व के एफ कण की प्रारंभिक व अंतिम गतिज ऊर्जा है। ये आपका क्या कहलाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। अब देखते हैं ये एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई, ठीक है। अगर डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब के एफ बड़ा होगा के आई से, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी वैल्यू होगी। जब बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगी। इसी तरह निगेटिव की और जीरो की कंडीशन ले लेंगे आप। स्थिर ऊर्जा क्या होती है, किसी पिंड अथवा निकाय में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये पेन यहाँ पड़ा है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन जब इसे ऊपर उठा लिया ना मैंने ऐसे, तो इसमें इसकी स्थिति के कारण ऊंचाई आ गई, अब एकदम ये ऐसे गिरेगा, इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद जब हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई h पर ले जाते हैं तो हम गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। जैसे ये यहाँ पड़ा है, इसे ऊंचाई ले जा रहा है, हमें वर्क करना पड़ रहा है, इस पर कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन जब ऊपर से ऐसे छोड़ देंगे ना, इसे कोई वर्क नहीं करना पड़ने का है। तो जी के विरुद्ध, जी नीचे को लगता है, हम जी के विरुद्ध ऊपर को ले जा रहे हैं, इसे कार्य करते हैं। यह कार्य पिंड में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पिंड को मुक्त छोड़ने पर, आराम से जैसे छोड़ते हैं तो यह नीचे गिरता है तथा इसकी संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में रिलीज होती है। तो डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल हो जाएगा। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों में वस्तु की स्थिर ऊर्जा क्रम से ux0 व ux है। प्रारंभ में ux0 तथा अंत में ux है। वस्तु पर बल Fx द्वारा कार्य जो W बराबर x इनिशियल x फाइनल वाला कराया था, तो W बराबर x0 इंटीग्रेशन x Fx dx हो गया। एक्सटर्नल क्या हो गया, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर बाह्य बल, क्या बाहर कार्य क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू बराबर माइनस लगा देंगे। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x0 से x Fx0। तो डेल्टा यू क्या होगा, अंतर हो जाएगा, ux माइनस ux0 हो जाएगा। तो ux बराबर ये इधर चला जाएगा, ux0 माइनस x0 से Fx dx हो जाएगा। स्थिर ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम संरक्षी बल क्षेत्रों में स्वेच्छा से एक ऐसे बिंदु का चयन करते हैं जहां u का मान शून्य मान लिया जाता है, ठीक है, इसका मान शून्य मान लिया जाता है। यदि x बराबर x0 और ux0 ये वाला क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ux बराबर क्या हो जाएगा, जब ऊपर को ले जाएंगे कार्य निगेटिव हो गया नहीं ऊपर को, तो ये माइनस में कार्य हो गया। स्थिर ऊर्जा का मान धनात्मक, निगेटिव तथा शून्य हो सकता है। स्थिर ऊर्जा क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर क्या है, उसका स्थिति इस पॉइंट पे क्या है, शून्य हो गई, ठीक है। अगर ये ऊपर को ले जा रहे हैं, अब ये ऊपर को ऋणात्मक स्थिर ऊर्जा हो गई, अगर इसे नीचे को ले जाए धनात्मक स्थिर ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा का मान गतिमान वस्तु में शून्य भी हो सकता है। जो गतिमान वस्तु है उसमें, जैसे सड़क पे चल रही है ऐसे, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, गति है, तो इसका स्थिर ऊर्जा का मान शून्य हो गया। स्थिर ऊर्जा को संपूर्ण निकाय का हल माना जाता है, उसके किसी कण विशेष का नहीं। स्थिर ऊर्जा जो है ना, तो संपूर्ण निकाय का हल माना जाता है। ये पूरा ये है ना, ये पेन, इसकी संपूर्ण की स्थिर ऊर्जा होगी, इसकी पेन की निब किया है, बैक में पॉइंट लगाओ, उसकी नहीं होगी। स्थिर ऊर्जा का मात्रा जूल ही है और v ml स्क्वायर t-2 है। स्थिर ऊर्जा केवल संरक्षी बलों के क्षेत्र में परिभाषित की जाती है। यह गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल एक क्या है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल पढ़ाया था, ठीक है, तो संरक्षी बल है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड विशेष की स्थिति के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड विशेष की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ ले गए थे, पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र, ये सारा जो है ना पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसमें किसी पिंड में, ये पिंड है, ये पेन को क्या मान लिया पिंड, इसमें इसकी स्थिति का जब ऊंचाई हो जाएगी, इसी कारण इसमें संचित ऊर्जा को हम पृथ्वी निकाय गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्व के अधीन हो गई है।
प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा क्या होती है? प्रत्यास्थ बल एक संरक्षी बल है। किसी प्रत्यास्थ वस्तु जो खींच सकती है, जैसे इलास्टिक होती है, रबड़ होती है, स्प्रिंग होते हैं, में संपीड़ित अथवा खींची हुई वस्तु में जो ऊर्जा संचित हो, जैसे आप खींचते हैं ना तार को ऐसे, उस स्प्रिंग को, तो ऐसे खींच लिया आपने, ऐसे खींच लिया और वो इसमें ऊर्जा हो गई। अब छोड़ेंगे तो एकदम जाएगा, तो वो ऊर्जा जो आपने खींचा है ऐसे और ये एकदम जा रहा है, तो उसमें संचित ऊर्जा हो गई है। तो प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा Ux बराबर क्या होता है? 1/kx²। उसके बाद हो गया यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं हम? यांत्रिक ऊर्जा। के काइनेटिक एनर्जी, यू ठीक है होता है, एक यू को स्थितिज ऊर्जा, के को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ई बराबर के प्लस यू कहते हैं। ठीक है। यदि किसी निकाय में सभी आंतरिक बल संरक्षित हों तथा निकाय पर कोई बाह्य बल, कोई निकाय है उसमें आंतरिक बल तो होते हैं, कोई बाह्य का, जैसे ये पेन है, इसके अंदर कणों के बीच में इंटरनली बल कार्य कर रहा है इस पेन के, लेकिन बाहर से कोई बल ना इधर को लगा रहे हैं ना इधर को लगा रहे हैं, कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है ना इसमें। ठीक है, इसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे किसी निकाय पर F एक्सटर्नल बाहरी फोर्स क्या है? 0 है, तथा सभी आंतरिक बल संरक्षी बल है, आंतरिक बल लग रहा है, जिनका परिणामी F1 F2 F3 लग रहा है, तो F इंटरनल हो गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक निकाय को लाने में F इंटरनल द्वारा किया गया कार्य जो इंटरनली होगा W इंटरनल था, बाहर की तरफ W एक्सटर्नल होगा। तो जब निकाय की स्थिर ऊर्जा डेल्टा यू बराबर माइनस W इंटरनल, अंदर से है तो निगेटिव हो जाएगा। गति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा के W नेट में W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल। W एक्सटर्नल क्या है? 0 है, W इंटरनल ही है। एक तो समीकरण ये बन गई आपकी, एक ये बन गई, एक व दो से दोनों को जोड़ लेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के हो गया, माइनस का W इंटरनल प्लस का W इंटरनल 0 हो गया। यहाँ से आपने डेल्टा कॉमन ले लिया, यू प्लस के की जगह ई ले लिया, डेल्टा ई बराबर 0, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा ई बराबर 0, ई बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। डेल्टा ई बराबर 0 है तो डेल्टा हटाएंगे तो ई बराबर कांस्टेंट आ जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। ई बराबर के प्लस यू, अर्थात दोनों निकाय की गतिज ऊर्जा प्लस यू लोग कांस्टेंट रहता है। अगर एक जगह गतिज ऊर्जा है तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर दूसरी जगह स्थितिज ऊर्जा है तो वहाँ गतिज ऊर्जा हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये इसका समीकरण 4 के अनुसार के व यू के बीच ग्राफिक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये वाली। ओके।